नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो हम आम लोग राजनीति से लगभग थोड़ा दूर ही रहते हैं, क्योंकि राजनीति में जो दाव पेच खेले जाते हैं वो लगभग हमारी समझ के बाहर ही होते हैं। हम उन चीजों में नहीं पड़ते हैं। परंतु जो संसद भवन में हुआ वो कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हमें लगता है कि राजनीति में भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग व्यापक रूप से हैं, और खास तौर पे ऐसे लोग जो सनातन धर्म को बहुत अच्छे से मानते हैं। हम सनातन धर्म के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। उसके खिलाफ कोई भी बोलता है तो उसके खिलाफ हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि हाँ, उस व्यक्ति ने सनातन धर्म को टारगेट किया है, जैसे उदयनिधि स्टालिन ने या किसी और ने किया था। उस तरीके से हम उनके खिलाफ जरूर बोलते हैं और बोलना भी चाहिए। लेकिन जो कल संसद में हुआ वो कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेटेड ही था, इसलिए आज उनकी बात कर रहे हैं। अब बात आती है संसद में ऐसा हुआ क्या। दरअसल एक नेता हैं जो कि भाजपा के सांसद हैं, उनका नाम है रमेश बिधूड़ी। इन्होंने कल एक मतलब ऑपोजिट साइड के यानी कि विपक्ष पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के एक सांसद हैं, उन पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। आपत्तिजनक इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो कटाक्ष, जो उन्होंने वर्ड यूज किए हैं वो थोड़े से उनकी विचारधारा को और उनकी कास्ट को लेकर किए गए हैं। मैं यहाँ बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन आप ये वीडियो देख सकते हैं। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने भी तुम कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो इस मुल्ले को। अब बात आती है कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। देखिए, रमेश बिधूड़ी जी के बारे में पहले आपको बता दें कि रमेश बिधूड़ी जी हैं कौन और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा। कोई भी इंसान अगर किसी को कुछ भी कटाक्ष करता है या किसी को भी विचारिक टिप्पणी करता है या उसके व्यक्तिगत टिप्पणी करता है, उसके साथ कुछ पर्सनल होकर कोई टिप्पणी करता है, तो ऐसे तो करता नहीं कि वो बेवकूफ है। बेवकूफ तो है नहीं कि वो ऐसे कर देगा। अब किसी ने टिप्पणी की है तो कुछ ना कुछ कारण से ही की होगी, यानी कि सामने वाले ने उसे कहीं ना कहीं उकसाया होगा। आप सबको नुपुर शर्मा का केस तो याद ही होगा। नुपुर शर्मा को एक ऐसी ही विचारधारा के व्यक्ति ने जानबूझकर पूरे चैनल पे यानी कि सभी लोगों के सामने एक इंटरनेशनल चैनल पर उकसाया था, जिसकी वजह से नुपुर शर्मा ने कुछ ऐसी ही व्यक्तिगत मतलब एक पर्सनल कास्ट के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी थी। और वो भी टिप्पणी नहीं की थी, उन्होंने तो सत्य ही कहा था। जिस बात को लेकर वामपंथी लोगों ने कुछ इस तरीके से उनकी वीडियोस को कट कर करके, एडिट कर करके कुछ ऐसा बना दिया, जिसके बाद पूरे विश्व में उनके खिलाफ नारे लगने लगे। और आप जानते ही हैं एसटी एसजे वाले नारे कैसे होते हैं, इस तरीके के वामपंथी नारे लगने लगे। तो ऐसा ही कुछ अब सब जगह पे रमेश बिधूड़ी जी के साथ किया जा रहा है। पूरा वामपंथ, पूरा टूल किट अब एक्टिव हो चुका है और रमेश जी के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि जिनके साथ, जिस नेता के साथ उन्होंने ऐसा कुछ व्यवहार किया या ऐसी कुछ टिप्पणियां की, दरअसल उन्होंने उस नेता को ही ऐसा कहा था और उस नेता ने पहले उन्हें उकसाया था, कुछ जातिवाचक टिप्पणियां की थी, कुछ जाति सूचक उन्हें गाली दी थी, जिसकी वजह से रमेश जी ने आक्रामक होकर, उत्तेजित होकर इस तरह की बातें उनको कह दी। और अगर आपको कोई गुस्सा दिलाएगा तो कहीं ना कहीं आप भी अपना आपा खो बैठेंगे। जब आपके साथ कुछ पर्सनल टिप्पणियां की जाएंगी तो आप भी सामने वाले को पर्सनल टिप्पणी पर जवाब देंगे, और ऐसा ही हुआ। आप जानते हैं रमेश बिधूड़ी जी है कौन। दरअसल ये उस परिवार से आते हैं जिन्होंने अपने जमीन जायदाद का बहुत सारा हिस्सा दान में दे दिया। कुछ आर्य समाज को दे दिया, कुछ मंदिर के हवाले कर दिया, कुछ विद्यालयों में दान दे दिया। ये इतने बड़े राष्ट्र भक्त हैं, या ये लगाइए सनातनी हैं, और कट्टर सनातनी ही कहूंगी मैं तो इनको। इन्होंने जो अपनी शिक्षा दीक्षा ली है वो GBSS स्कूल से इनकी ली है। मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से इन्होंने वकालत भी की है और उस तरीके से फिर दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस भी की है।
डीयू के शहीद भगत सिंह कॉलेज में बतौर में काउंसलर भी चुने गए थे। इसके बाद इन्होंने वहां पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर की जगह भी बनाई थी। अब आते हैं कि फिर इन्होंने इस लाइन में कैसे आए। अब 3 बार इन्होंने फिर दिल्ली की तुगलकाबाद विधानसभा सीट से जीत हासिल की और लगभग 3 बार ही ये विधायक रहे हैं। 2 बार ये दक्षिणी दिल्ली से सांसद चुने गए हैं। रमेश पिथोड़ी जी को 2003 में दिल्ली भाजपा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। इनके जो पिता है वो हमेशा से समाज सेवी रहे हैं और रहते ही आए हैं, ये भी समाज सेवी ही हैं। इसलिए 90 के दशक में जब बहुत सारे हिंदू संगठन जैसे उजागर हो रहे थे, उठ रहे थे, तब इन्होंने उसमें भी अपनी भागीदारी स्थापित की थी, उसमें भी वो जुड़े रहे थे। दिल्ली के तुगलकाबाद से ये 3 बार विधायक रहे हैं और साउथ दिल्ली से इनका ऐसा जुड़ाव है कि इन्होंने हर बार आप पार्टी को वहां से मात दी है। अब ये तो थी इनके बारे में कुछ खास बातें कि ये यहाँ तक कैसे पहुंचे, यानी कि ये तो है नहीं कि कोई अभी एक नया नेता पैदा हुआ है और एकदम से आके उसने कुछ ऐसा कह दिया है। ये बड़े ही शांत स्वभाव के लोग हैं और वैसे भी भाजपा के अंदर स्पेशली आप ये लगा लीजिए, मोदी जी ने सबको स्पेशली ये कह रखा है कि कोई भी किसी पर किसी तरह से आक्रोशित होकर कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। तो भाजपा का मूल मंत्र यही है, वो वहां किसी को करते नहीं थे। लेकिन अगर किसी को भड़काया जाएगा, जातिवाचक तरीके से उसको किसी तरह से टिप्पणियां की जाएंगी, कुछ गाली दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं देखिए इंसानी प्रवृत्ति है, अपना आपा हर कोई खो देता है और यही हुआ इनके साथ भी। इन्होंने जैसे ही अपना आपा खोया तो इन्होंने फिर सामने वाले को कुछ ऐसी ही टिप्पणियां कर दी, जिस टिप्पणियों को लेकर पूरा वामपंथ और पूरा विपक्षी दल इस तरीके से मतलब तेज हो गया है, उग्र हो गया है कि अब उन्होंने सब जगह पर इनके बारे में कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन उस अनाप शनाप के बाद भी जो राष्ट्रभक्त हैं, जो देशभक्त हैं और जो सनातनी हैं, वो इनके साथ खड़े हैं और खड़े होना भी चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं कि संसद भवन जो होता है, पार्लियामेंट जो होता है, वो मंदिर होता है, उसे मंदिर माना जाता है, हम मानते हैं इस बात के लिए। लेकिन अगर आपके सामने कोई असुर खड़ा है और असुरी प्रवृत्ति के कारण ही वो आपको किसी तरह से कोई टिप्पणी कर रहा है, तो अगर आपके मंदिर के अंदर, आप मानिए आपके घर के अंदर, आपके मंदिर के अंदर कोई जानवर या कोई असुर घुस आएगा तो आप क्या करेंगे? आप उसे फटकार लगाएंगे ना। अगर कोई आकर तहस नहस करने लगेगा आपके घर को तो आप उसे फटकार लगाएंगे ना। तो मंदिर में अगर कोई, पार्लियामेंट में अगर आके कोई इस तरीके से बदतमीजी करेगा तो जवाब देना तो बनता ही है। हमारा तो यही मानना है। बाकी आप देखें, आप पब्लिक हैं, आप सर्वज्ञानी हैं, सब कुछ हैं, आप जो जानेंगे, जो करेंगे वही सब कुछ ठीक है। इनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ लोगों ने, जो राइट विंगर्स हैं, ये लगाइए कि कुछ राष्ट्रभक्त लोग ऐसे भी हैं, कुछ भाजपा के लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए आपने अपने कुछ कहते हैं ना कि अपने उल्लू सीधा करने के लिए इनके खिलाफ भी बोला है। रमेश पिथोड़ी जी के खिलाफ भी कुछ ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जो राष्ट्रभक्ति में अपना हर तरीके से योगदान देते हैं, वो भी इनके खिलाफ। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी, शायद उनको दिखाना जरूरी होता है। और जो जेपी नड्डा जी हैं, उन्होंने भी इनको फटकार लगाई है। उन्होंने भी कहा है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, वो चलता है क्योंकि वो वहां पर बैठे स्पीक करते हैं, उनका बनता भी है कि वो इस तरीके से कुछ ना कुछ इनको जवाब देना बनता था, तो उन्होंने इनको फटकार लगाई। वो सही, चलता भी है, लगाना भी चाहिए। लेकिन साथ के साथ क्या ये फटकार उन पर लगी जिन्होंने सनातन को खत्म करने की बात की? चाहे वो स्टॉलिन था, चाहे वो उन्हीं का कांग्रेस का एक अध्यक्ष था, कांग्रेस का ही एक सांसद था ए राजा के नाम से, क्या उनको फटकार लगाई गई? बात यहां आती है कि जब हिंदू की, सनातन की बात आती है तब वहां पर सभी के मुंह पे चुप्पी क्यों आ जाती है? लेकिन जैसे ही कोई हिंदू अपना जवाब देना शुरू करता है तो उसके ऊपर इस तरीके से बातें आ जाती हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा थी, चाहे वो काजल हिंदुस्तानी, चाहे वो ये रमेश पिथोड़ी जी हैं। यहां पर क्यों आप सबके जो सिले हुए मुंह होते हैं वो एकदम से खुलकर मुंह आ जाते हैं? क्यों सूरसा की तरह सब अपना मुंह निकाल लेते हैं? यहां आती है, यहां भेदभाव क्यों होता है? हम हिंदुओं के साथ भेदभाव किस लिए होता है? दरअसल रमेश पिथोड़ी जी एक गुज्जर फैमिली से आते हैं, तो इस वजह से वो हिंदू हैं, सनातनी हैं
और हम सनातनियों में कहीं भी किसी तरह का कोई मतभेद या भेदभाव नहीं होता। लेकिन जो वामपंथी सोच के लोग हैं या वामपंथी सिस्टम में चलते हैं, टूल किट में रहते हैं, या फिर मैं ये साफ साफ कहूं कि जो विपक्षी लोग हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो जानबूझकर जातिवाचक तरीके से हमेशा से हिंदुओं को बांटती आई है। और यहां पर भी इस बार भी 2024 के इलेक्शन से पहले भी वो यही करने की पूरी कोशिश करती रहती हैं और कर रही हैं। लेकिन हिंदू जागृत हो चुका है और हिंदू जानता है कि वो जाति में अब नहीं बटेगा। इस वजह से वो किसी तरह की कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अब क्योंकि ये गुर्जर फैमिली से आती हैं तो इनके ऊपर किसी तरह से कोई जाति सूचक टिप्पणी की गई। जिस नेता ने की उसका नाम है दानिश अली। वो एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। अब बताती हूं कि दानिश अली ने ऐसा जो इनकी जो सोच है वो क्या है। दरअसल पिछले दिनों जब ये एक मीटिंग में गए थे तो वहां पर भारत माता के नारे लगे थे। एक सिख समुदाय के हिसाब से बता रही हूँ, सिख समुदाय वहां पे पूरा था और वहां पर सिख नेता ने एक भारत माता के नारे लगवाए, जितने भी लोग बैठे हुए थे। क्योंकि जिस तरीके से ये भाषण वगैरह देते हैं तो ऐसे भाषण ही चल रहा था। वहां पर भारत माता की जय के नारे लगे, वंदे मातरम के नारे लगे। तो इनकी सोच बता रही हूं कि ये एक ऐसे नेता है दानिश अली कि भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने पर इन्होंने वहां पे विवाद खड़ा कर दिया था, बोलने नहीं दिया गया था। अब जो इंसान भारत माता की जय नहीं बोलेगा भारत में रहते हुए और वंदे मातरम नहीं बोलेगा, आप जनता हैं, आप उस इंसान को क्या कहेंगे? हम तो उसे एक ही चीज कहेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, या तो कोई उग्रवादी होता है या कोई आतंकी ही होता है जो इस तरह के नारे नहीं लगाता। अगर मैं भारत माता के नारे नहीं लगाऊंगी तो आप कहेंगे ना कि तुम आतंकी सोच की हो, आप कहेंगे ना तुम देशद्रोही हो, तभी तुम भारत माता के नारे नहीं लगा रही हो। भारत माता की जय कहना हर हिंदुस्तानी का फर्ज होता है, उनका धर्म होता है। जिस धर्म की बात हम करते हैं ना, सनातन धर्म की बात करते हैं, उस सनातन में भी यही कहा जाता है कि आप अपने देश से प्रेम करें, उसकी जय बोलें। और हम अपनी भारत माता को हमेशा से प्रेम करते आए हैं क्योंकि हमारी जननी है ये, इसी ने हमें हर चीज दी है। यदि भारत की धरती के ऊपर इतनी उपज ना होती, अगर भारत की धरती में ही इतना सब कुछ नहीं मिलता तो क्या भारत इतना महान होता? नहीं होता। जननी है तभी इतनी उपज दे रही है। लेकिन शायद ये वामपंथी सोच वाले आज तक ये बात नहीं सोच पाए हैं, इसलिए ना तो भारत माता की जय बोलते हैं और ना ही वंदे मातरम बोलते हैं। इसीलिए इनकी ऐसी सोच पर तो हम क्या ही कहें। इनकी ऐसी सोच के कारण ही इन्होंने इस तरह की टिप्पणियां करना सही समझा और इन्होंने रमेश बिधूड़ी को टिप्पणी कर दी, जिसके ऊपर रमेश बिधूड़ी ने इस बार जवाब दे दिया। देखिए क्या होता है ना, हिंदू सनातनी पर जितनी बार भी कोई टिप्पणी करे ये जवाब नहीं देता था, कभी नहीं दिया था, लेकिन इस बार ये लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। अगर हम भारत की बात भी करें तो भारत ने भी अपने विरोधी देश जो हमारे खिलाफ हमेशा कोई ना कोई प्लानिंग करते रहते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनको जवाब देना शुरू कर दिया है। इसलिए वामपंथियों की और देशद्रोहियों की नजर में खटकने लगा है ये मोदी साम्राज्य। लगा लीजिए, आप ये लगा लीजिए कि मोदी राज के अंदर अब ये खटकने लगा है भारत की नीतियां। और इसीलिए जितने भी सनातनी लोग हैं वो भी इनकी आंखों में खटकने लगे हैं और उसके खिलाफ ये कुछ ना कुछ जाति सूचक तरीके से टिप्पणियां कर देते हैं, क्योंकि और तो कुछ ही को समझ आ नहीं रहा कि क्या करें। इसीलिए उनको इस तरीके से ये डिग्रेस करने की कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर देंगे जिससे वो कुछ ना कुछ आक्रोशित होकर बोल देंगे और फिर उसके बाद अपना टूल किट चलाएंगे। और वही इन्होंने किया भी सही। और जैसे ही दानिश अली ने ये टिप्पणियां की और उसके बाद रमेश जी ने उनको जवाब दिया तो दानिश अली रोते रोते अपने कार्यालय, घर या जो भी था वहां पहुंचा और उसके बाद राहुल गांधी इनसे मिलने के लिए आ गए। राहुल गांधी जी ने साफ इनको कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। इसका मतलब आप क्या समझिए कि हिंदू को कोई भी गाली दे लेकिन राहुल गांधी साथ नहीं आएंगे। स्टालिन ने कितनी बड़ी बात कह दी कि उन्होंने इरेडिकेट करने की बात कर दी सनातन को, लेकिन उसके बाद भी किसी हिंदू के साथ, किसी सनातनी के साथ या उनके खिलाफ कोई भी तरह की कोई भी बात लीक नहीं की गई, किसी भी तरह का कोई भी विरोध जताया नहीं गया। लेकिन जैसे ही दानिश अली को किसने सुना दिया, उसके बाद दानिश अली के साथ कांग्रेस के ये नेता राहुल गांधी खड़े होकर आ गए और कह दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं।
क्या आप अब भी कांग्रेस को वोट देते हैं इस हिसाब से? आप खुद सोचिए, जो हमारे सनातन के खिलाफ हैं, जो बार बार हमें इस तरीके से नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, क्या वे लोग हमारे लिए कभी कुछ कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। आप सबका इस घटना पर क्या कहना है, कृपया करके कमेंट में अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।